नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पावा। पंजाब में अंतिम दौर के चुनाव हैं। 1 जून को चुनाव होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। भाजपा पंजाब को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है और इस संबंध में हम आज पंजाब के जो प्रभारी हैं श्री विजय रूपानी जी, उनसे बात करेंगे। वो सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के। रूपानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूपानी जी, 400 पार का आंकड़ा जब हम लास्ट चरण में पहुंच चुके हैं तो कितना संभव होता दिख रहा है? मुझे लगता है कि इस बार पूरे देश में जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि पिछले 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा, जो वादे किया था और मोदी जी की गारंटी, उसके कारण फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये पूरी देश की जनता ने तय कर लिया है। लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, देने वाले हैं, और मोदी जी को ही वोट हम दे रहे हैं, ऐसा ही पूरा देश का माहौल है। इसलिए एनडीए का 400 पार संभव है और 400 पार होगी। सर, विपक्ष में जो इंडिया ब्लॉक बैठा है वो भी ये दावा कर रहा है कि 400 पार सिर्फ एक जुमला है, ये लोग 160 पे ब्रेक लगा लेंगे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन, उसका कोई महत्व नहीं है। सब लोग अपने स्वार्थ के आधार पर गठबंधन किया है, अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन किया है, अपने अस्तित्व के लिए गठबंधन किया है। ये अननेचुरल गठबंधन है, अलायंस है। तो देश की जनता बड़ी सयानी है, चकोर है, और मैं नहीं मानता हूं कि देश की जनता उसको स्वीकारती है। और वैसे भी न लीडरशिप है। कौन मोदी के सामने एक तो लीडर बताए कि मोदी की बराबरी में हो, और किसको वो प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो भी सब जानते हैं कि ये तय नहीं कर सकते। और चुनाव के बाद फिर से वो बिखरने वाले हैं। ये चुनाव तक ये अपने स्वार्थ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। रूपानी साहब, विपक्ष कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बाद में चुनेंगे जब मैंडेट आ जाएगा लोगों का, और बीजेपी है उसने प्रधानमंत्री पहले ही चुन के लड़ाई शुरू कर दी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं मानता हूं कि बताना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को पता चलना चाहिए कि अपने नेता कौन है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन देश को चलाएगा, दुनिया में देश को कौन प्रस्तुत करेगा। तो हमने तो कह दिया है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा है, कहते हैं जी कि अगर जो 400 वाला आंकड़ा है वो वहाँ पे भाजपा नहीं पहुँचती तो संभवतः मोदी जी की जगह किसी और को पीएम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी है पीएम रहेंगे, और मोदी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे। रूपानी साहब, महंगाई और बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। वो चुनावों में बहुत कम नज़र आया और मुद्दे काफ़ी थे। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम लग रहा है कि पिछले 10 साल में देश सही दिशा में आगे बढ़ा है। हमें इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस किया है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा के पार हमने किया है, यानी कि गरीबी रेखा में से निकाल दिया है। हमारा जीडीपी भी अच्छा रहा है, महंगाई पे कंट्रोल है, और वैसे भी रोजगारी का क्रिएशन, जॉब, हमारे यूथ जॉब गिवर बने, वो हमने पूरा स्टार्टअप को लेकर बाकी सभी को महत्व दिया है। और आज भी देखिए आप, हमारी जो मार्केट है आज, उसका भी आत्मनिर्भर भारत के नाते पूरी दुनिया में स्थान मिल रहा है। आज भी कैपिटल मार्केट बूम है, और सब कंपनियां आगे बढ़ रही है। इसके आधार पर बाकी लोगों को भी बेरोजगारी मिल रही है। रूपानी साहब, ईडी और सीबीआई को लेकर समय समय पर विपक्ष बड़े दावे करता है कि इन्होंने, जो सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, वो इसका मिसयूज़ कर रही है, इसको एज ए टूल यूज़ कर रही है। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने काले धन और भ्रष्टाचार पर शकंजा कसा है हमने, और भ्रष्टाचार देश को बर्बाद कर रहा है। भ्रष्टाचार भगाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, इसलिए मोदी जी कड़े कदम उठा रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है कि पुराने हमारे सब जो गवर्नमेंट चलाते थे,
स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिन लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं उन पर ही ईडी और सीबीआई काम कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी कई कांग्रेसी संसद के घर से कैसे 300 करोड़ रुपया केस मिला है, किसी को घर से 200 करोड़ रुपया केस मिला है, किसी के पीए के पास भी करोड़ों रुपया मिला है। ये सारी बातें बता रही है कि काफ़ी देश को लूटा है उन लोगों ने, और उन पर हमने सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा है। वो लोग ये कह रहे हैं विपक्ष वाले कि कांग्रेस के लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए, अपने दल में शामिल करने के लिए भाजपा इनका एज ए टूल यूज़ कर। नहीं, ये गलत फहमी फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी ये केजरीवाल जैसे और बाकी उनके सभी मनीष से लेकर बाकी लोगों पर आज जेल में मुकदमा, हमने जेल में डाला है, मुकदमा चल रहा है, तो उसका बेसिक लीगल सब हमने कारण भी बताया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जमानत नहीं दी। केजरीवाल जी को भी 1 तारीख के बाद वापस जेल में जाना है, यानी कि काफ़ी लोग विपक्ष में आधे जेल में है, आधे बेल पर है। केजरीवाल साहब तो जब जेल से बाहर आए थे, चाहे वो कुछ दिन के लिए आए थे, उनका दावा था कि मेरी बहुत, मतलब आम लोगों की एक जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की एक जीत हुई है। कैसे उसको चुना? उन्होंने जो याचिका डाली थी उसमें चुनाव में मुझे प्रचार करना है, मैं पार्टी का हेड हूँ और मुझे चुनाव में प्रचार करने के लिए मुझे मुझे चाहिए, इसलिए वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया कि आप जा सकते हैं और 1 तारीख को आपको वापस आना है। तो चुनाव के लिए उन्हें बेल मिला है, बाकी मुकदमा तो चल रहा है, बेल भी नहीं दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्होंने जो याचिका डाली थी कि मेरी अटकायत, मुझे गिरफ्तार किया है, वो गैर कानूनी है, उसको भी खारिज किया है हाई कोर्ट ने। और उनको फिर से, और आप जिम्मेवार है, ऐसा हाई कोर्ट ने बताया है कि ये जो शराब की परमिशन में घोटाला हुआ है उसमें आप भी जिम्मेवार है, और उनकी याचिका को खारिज किया है। वो कह रहे हैं जी कि टाइमिंग गलत है। इलेक्शन से पहले जब केजरीवाल साहब ने प्रचार करना था, आम आदमी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना था, तो वो टाइमिंग गलत ही उनको अरेस्ट करने वाली। देखिए, टाइमिंग को सवाल नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया से हम चल रहे हैं। रूपानी साहब, पंजाब की बात करते हैं, आप पंजाब के प्रभारी हो। जब पंजाब की बात आती है तो किसानों की नेचुरल बात बीच में आ जाती है। किसानों की नाराज़गी हम क्यों नहीं दूर कर पाते? देखिए, मैं पहले तो स्पष्ट मानता हूँ कि पंजाब में मैंने काफ़ी दौरा किया है, मैं गांव में भी गया हूँ, पिंड में भी मैंने कार्यक्रम किए हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2 साल से पंजाब में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, गांव-गांव कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं। कहीं हमारा विरोध नहीं हुआ है। ये जो कर रहे हैं सिर्फ यूनियन वाले हैं, आम किसान नहीं है। वो लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। फिर भी वो जो किसान के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा कार्यक्रम तो हो ही रहा है। वो उन्होंने बताया था कि पटियाला में प्रधानमंत्री की रैली सब नहीं होने देंगे, बड़ी रैली हुई हमारी। हमारे 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 प्रत्याशी गांव-गांव घूम रहे हैं और आज भी लोगों से मिल रहे हैं। आज भी टुडे अभी भी हमारे प्रत्याशी गाँवों में ही घूम रहे हैं और किसानों का काफ़ी समर्थन मिला है। और मुझे भरोसा है पंजाब के किसान पर कि वो सही बात समझते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने वाले हैं। आपने गांवों की बात करी तो एक प्रत्याशी हैं भाजपा के, हंसराज हंस, उनको कई जगह विरोध करना पड़ा। पटियाला से कांग्रेस से बीजेपी में जो आए हैं प्रत्याशी हैं महारानी, उनको कई जगह विरोध करना पड़ा, और भी कई जगह पर किसानों का विरोध करना पड़ा। तो वो किसानों का विरोध अभी भी जारी है। तो उनकी ये डिमांड है कि जो हमसे वादा किया गया था, पीएम साहब ने जब रोल बैक किए थे कानून, तो जो वादा किया था वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। नहीं, वादे पूरे हुए हैं। बाकी जो कुछ किसानों की तकलीफ है तो उसके बारे में बातचीत भी हम कर रहे हैं। आज भी बातचीत चालू है हमारी। अभी उस वक्त मैंने कि पिछले महीने के पहले 3 बार हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर चंडीगढ़ खुद किसान नेताओं को मिलने के लिए आए थे। बातचीत भी घंटों तक की है हमने। दिल्ली में भी बातचीत की, घंटों तक की है हमने।
अभी भी हमारा द्वार खुला है, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेट के साथ हो रहा है, इसके लिए ये किसानों को नुकसान कर रहे हैं। एमएसपी की बात है, हम पंजाब में एक एक दाने एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद कर रही है। मैं तो किसानों को भी कहना, किसान नेताओं को भी कहना चाहता हूं, ये यूनियन वालों को, कि आप लोगों ने सिर्फ भाजपा को ही टारगेट बनाया है। क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने आपने कोई मोर्चा नहीं खोला है? देखिए, भाजपा की सरकार एमएसपी पर भी बोनस दे रही है। हमारी गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार उस पर बोनस दे रही है। तो मैं ये यूनियन के नेताओं को पूछना चाहता हूं, किसान के नाम पर आप बात कर रहे हैं, तो पंजाब की सरकार नहीं दे रही है, कुछ बोनस भी नहीं दे रही है, तो उसको क्यों आप पूछते नहीं है? सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट करते हैं। इस बार भारी बारिश हुई थी पंजाब में, किसानों को काफी नुकसान हुआ है, अभी तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। क्यों इसके बारे में प्रश्न खड़ा नहीं करते आप? इसका मतलब है आपका इंटेंशन पॉलिटिकल है, और पंजाब के किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये अपनी ही सिर्फ दाल डाल रहे हैं। ये कोई किसानों के लिए ये मगर का आंसू बहा रहा है, ऐसी स्थिति है। तो आपको लगता है कि ये जो किसानों का मुद्दा है, ये विपक्ष ने खड़ा किया आपके गले में डालने के लिए? ऑफ कोर्स। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अब केंद्र सरकार के पास? नहीं, केंद्र सरकार तो पॉजिटिव है, और हमारी सरकार पीड़ित, शोषित, गरीब किसानों के लिए सरकार हमारी काम कर रही है, दिल्ली की सरकार। और हम, मोदी जी ने काफी किसानों के लिए योजना बनाई है। पहली बार देश में सभी किसानों को नियमित तौर पर 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के डायरेक्ट उनके डीबीटी अकाउंट में जा रहा है। आज तक यूपीए की सरकार में किसी ने नहीं किया, कांग्रेस की सरकार में किसी ने नहीं किया। वो मोदी जी ने किसानों के लिए किया है। किसानों के लिए उनके क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की। किसानों के लिए इस बार बजट में भी बहुत पैसा दुगना कर दिया। तो ये सारी बात किसानों के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, और आने वाले दिन में किसान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। रूपानी जी, इस बार एक बड़ा चिंता का विषय है चुनावों में कि पूरे देश भर में चुनावों की जो परसेंटेज है वो कम हो रही है सब जगह पे। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों में सरकारों को लेके एक मायूसी हो गई है? देखिए, वो नतीजे के बाद एग्जैक्ट हम कह सकेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव में परसेंटेज कम हो रहे हैं, इसका कारण विपक्ष है। क्योंकि विपक्ष में लोगों, जिसके उनके कमिटेड वोट है, वो हताश है, निराश है, वो वोट देने के लिए नहीं निकले इस बार। यही बात विपक्ष कहता है। मैं हम लोग भी कह, नहीं, हमारे वोटर्स आप देख लेना, यहाँ पंजाब में भी सुबह से 7 बजे से लाइन लग जाएगी, वो हमारे वोटर्स होंगे। मौसम कितना का इफेक्ट डाल रहा है? ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो परसेंटेज का गैप है वही 3-4%, 5% का ही है। अगर मौसम का असर होता तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता। तो आपको लगता है कि पंजाब में बहुत अच्छा परसेंटेज में वोट होगा? वैसे मैं मानता हूँ 60% के आसपास रहेगा पंजाब का भी पोलिंग। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में भाजपा ने कैंडिडेट खड़े किए, उसमें से बहुत सारे इंपोर्ट करके खड़े किए। देखिए, पहले तो हमारा हाईकमान ने अच्छा फैसला लिया कि पहली बार हम 13 के 13 सीट पर लड़ रहे हैं। आज तक पंजाब के इतिहास में हम 13 सीट कभी नहीं लड़े, सभी के सभी सीट कभी नहीं लड़े। हम तो 3 सीट लड़ते थे और अकाली दल 10 सीट लड़ते थे। तो आज मैं सभी जगह घूम रहा हूं, बठिंडा से लेकर संगरूर तक। वहां के लोग कहते, हमारे कार्यकर्ता कहते कि साहब पहली बार हमें मौका मिला है कमल के फूल का बटन दबाने का। आज तक आप लड़ते ही नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि अकालियों ने हमें कभी मालवा से लेकर पिंड तक जाने ही नहीं दिया था। मतलब हमें पंजाब में अकाली दल का नुकसान हो रहा था। अकालियों के साथ जो हमारा समझौता था, इसके कारण हम मालवा प्रदेश में और पिंड में हम जाते ही नहीं थे, हमें जाने ही नहीं देते थे। हम तो शहरी 20-22 सीट लड़ते थे, वो अर्बन सीट उसमें ही थे।
तो बाकी जगह हमारा संगठन भी कमजोर था, हमारे कार्यकर्ता भी हमारे पास नहीं थे। हमने 22 में फैसला किया कि अकेले लड़ेंगे। तब से आज तक हमने काफ़ी, हमारा संगठन में हमारे सभी कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, परिश्रम किया, और इसके कारण आज गांव में भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं, हमारे लोग खड़े हो गए हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि बाहर से हमने इंपोर्ट किया, उसका जवाब ये है कि आज अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से बहुत सारे लोग वहां से त्रस्त होकर, निराश होकर अब एक ही भारतीय जनता पार्टी पंजाब का कल्याण करेगी, ये हेतु के सर वो लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। और हमने इस बार 2 कांग्रेस के हमारे पुराने एमपी थे उनको टिकट दिया, एक आम आदमी पार्टी के एमपी को टिकट दिया, बाकी सब हमने हमारे कार्यकर्ता को खड़े किए। विपक्ष कह रहा है जी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको तो भाजपा गनमैन्स दे रही है, उनको सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन जो पार्टी का पुराना वर्कर है उसको फिर वही काम लगाया हुआ है, वो दरी भी बिछा रहा है, वो चाय पानी पिला रहा है। एक बहुत अच्छा मौका था कि अगर हम पंजाब में 13 सीटों पर लड़ रहे थे तो हम बीजेपी कैडर को ही सारी सीटें दे। नहीं, हमारी कैडर खड़ी है आज। मैंने बताया ना, ये 3 लोगों के अलावा तो हमने बाकी लोगों को टिकट, कार्यकर्ता को टिकट दिया है। जैसे हमने गुरदासपुर में टिकट दी है बाबू जी को, आज हमारा पुराना कार्यकर्ता है, हमारे पुराने एमएलए है। सुभाष को टिकट दिया है आनंदपुर साहब में, वो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया है हमने। तो कहने का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव है, पूरे विस्तार में जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे जो बीजेपी में लोग थे, हम नए आए, पुराने, अब सब आ गए बीजेपी में, सब हमारा है। और बीजेपी वालों को ही टिकट दिया है हमने, जो पार्टी ज्वाइनिंग की है। हमने बाहर से कांग्रेस वालों को टिकट दिया, ऐसा तो नहीं है। रूपानी साहब, ऐसे नहीं लगता कि अगर ये लोग कांग्रेस या आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ सकते हैं तो ये कल को भाजपा छोड़कर कभी भी जा सकते हैं? मुझे लगता है कि ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि कांग्रेस अब डूबती नैया बन गई है पूरे देश में। न नेता है, न नीयत भी अच्छी है। तो आम आदमी पार्टी तो एक अच्छा, मैं वैसे कांग्रेस की पहले बात कर लूं कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, और यहां नहीं, पूरे देश में काफी कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है, छोड़ते जा रहे हैं। हमारे गुजरात में तो वी आर वेरी स्ट्रांग, फिर भी हमारे ओपोजिशन लीडर जो थे वहां के, उन्होंने अभी इस बार पार्टी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन किया। इसका मतलब कांग्रेस टूटती जा रही है, कांग्रेस की नैया डूबती जा रही है। अकाली में भी काफी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है, और मैं मानता हूं इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान अकाली को होने वाला है, और चुनाव के बाद अकाली भी टूट जाएगा। और तीसरा, आम आदमी पार्टी जो यहां है, उनमें से भी काफी लोगों ने पार्टी छोड़ी है, काफी लोग बीजेपी में आए, काफी लोग कांग्रेस में भी गए। आम आदमी पार्टी कोई बेस था नहीं, लेकिन पंजाब की जनता अकाली और कांग्रेस की सरकार से इतने ऊब गए थे, तो लोगों ने बदलाव, एक ही नारा पंजाब में चला, और केजरीवाल पर भरोसा देकर उन्होंने उनको वोट दिया, और 82 बैठकें उनको दे दी, 92 बैठक दे दी उनको। लेकिन पिछले 2 साल में उन्होंने जो वादे किए थे, कोई वादा उन्होंने निभाया नहीं, और झूठी बातें करते हैं, झूठा आरोपण, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही है, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही है, ऐसी, यानी कि अपने दोष दूसरे पर डालने की प्रयत्न कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों महिला को अभी तक 1,000 रुपया नहीं दिया आपने? किसानों के लिए जो वादे किए थे क्यों पूरे नहीं किए? शहरों के लिए, गांवों के लिए आपने जो बताया था, मोहल्ला क्लिनिक, कितने बताए थे फिगर, और कितने हुए, वो भी कैसे चल रहे हैं? यानी कि सारे बातें उन्होंने जो की थी, जनता को ठगा है, जनता के साथ बेईमानी की है, और जनता भी आज जान गई है। आज पंजाब में उन्होंने बताया था कि नशा मुक्त करेंगे, केजरीवाल की सारी क्लिपिंग पड़ी है, लेकिन नशा बढ़ता ही जा रहा है पंजाब में, कुछ नहीं हुआ। तो ये पंजाब से सब लोग त्रस्त हो गए, पंजाब के लोग त्रस्त हो गए इन लोगों से, और इसलिए वो सब पार्टी छोड़ रहे हैं। और नतीजे के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, इन तीनों में से किसी का भविष्य नहीं है।
विपक्ष के नेता हैं या जो भी लोग हैं, इनमें केजरीवाल साहब हैं या इनमें भगवंत मान साहब हैं, ये लोग एक आरोप लगा रहे हैं आजकल कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि चुनावों के बाद 4 जून के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें आपको कितनी सही लगती है ये? देखिए, मैंने भी अभी बोला कि चुनाव के बाद इन तीनों पार्टी को नुकसान होने वाला है और तीनों पार्टी बचने वाली नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं धमकी दे रहा हूं। ऐसे ही अमित शाह जी ने बताया कि चुनाव के बाद ये सरकार नहीं चलेगी। तो ये एक जनरल परसेप्शन है। मतलब ये सरकार अपने आप गिर जाएगी या नहीं, अपने बाहर से गिर जाएगी। केंद्र कुछ नहीं, लोटस कुछ वाला कुछ देखिए, वो कहीं पिछले 1 साल से कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस। हमने कुछ नहीं किया है अभी तक। पंजाब में जो ऑपरेशन लोटस सबसे ज़्यादा चर्चा करते थे, वो अब बीजेपी में आ गए हैं। नहीं, देखिए, वो हमने कुछ नहीं किया है। अपने बाहर से अपने ही खुद कारण बनेंगे वो लोग, और ये टूटने वाली है, कोई बचा नहीं सकेगा। एक जो अभी रिसेंट एक चर्चा चल रही है जी कि पंजाब में भाजपा अगर स्ट्रांग होती है तो उसको लेकर पार्टी बहुत कुछ प्लानिंग करके बैठी है कि पार्टी आने वाले टाइम में 2027 में अपनी सरकार भी बनाने की प्लानिंग कर रही है। तो ये आपको संभव लगता है? देखिए, इस बार मैं मानता हूं कि 13 के 13 सीट पर हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा वोट शेयर काफी बढ़ेगा इस बार, कोई संदेह नहीं है इसमें। और हम लोग सबसे बड़ी पार्टी के जरिए उभरेंगे इस बार चुनाव में, यानी कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की होगी। तो इस बार नतीजे हमारी फेवर में है और मोदी जी की हवा है। राम मंदिर की भी बहुत बड़ी चर्चा है। इस बार पंजाब में काफी हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पंजाब की जनता 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, क्योंकि अकाली दल की सरकार और कांग्रेस की सरकार उन्होंने देख ली, आम आदमी पार्टी की भी सरकार उन्होंने अभी देख ली, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। और मोदी जी की जो इमेज है, मोदी है तो मुमकिन है, और स्पष्ट है, दीवार पर स्पष्ट लिखा गया है। जो देख नहीं सकता वो भी देख रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पंजाब में अगर एक भी सीट न मिली तो भी प्रधानमंत्री तो मोदी बनने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। तो पंजाब क्यों अपना वोट खराब करे? पंजाब के लोग, पंजाब का लाभ किसमें है? अगर यहां से भाजपा के प्रत्याशी चुनकर जाएंगे तो पंजाब और मजबूत बनेगा, और पंजाब की बात रखने के लिए उनको अधिकार है। आधे रात को भी मोदी जी के पास जाकर पंजाब की बात रख सकेंगे। विपक्ष वाले तो सिर्फ राजनीति करेंगे, पंजाब का कल्याण नहीं होगा इसमें। इसलिए इस बार नतीजा अच्छा होगा और बाद में 27 में भाजपा की सरकार पंजाब के लोग बनाएंगे। पंजाब के लोग बहुत सेंसिटिव है, पंजाब के लोग काफ़ी समझदार भी है। पंजाब के लोग, पंजाब का पिछले सालों में जो बर्बादी हुई है वो भी उनके नज़र में है, और पंजाब के लोग चाहते हैं कि अब उसमें बदलाव होना चाहिए। तो भाजपा सिवाय कोई उसके पास विकल्प नहीं है। रूपानी साहब, आप पंजाब पर भारी हो तो एक आपको हो सकता है महसूस होता है कि पंजाब में भाजपा के पास एक वो स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो स्ट्रॉन्ग लीडर एक चाहिए। अब सुनील जाखड़ साहब, आप जो कांग्रेस से आए हैं, उनको प्रधान बनाया, तो आपको उनकी से उम्मीद है या कुछ हम किसी और स्ट्रॉन्ग लीडर को? नहीं, हमारे पास काफ़ी लीडर है। प्रधान तो एक ही होता है, तो सुनील जाखड़ जी हमने प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी है। काफ़ी लीडर्स है, और पंजाब में भी पूरा नेतृत्व हमारी पार्टी में लोग करेंगे। सभी वर्ग के लोग भी है। हमारे पास सिख लीडर भी है, हमारे पास हिंदू लीडर भी है, हमारे पास गांव के लीडर भी है, यानी कि किसान नेता भी है, और हमारे पास अर्बन के भी लीडर है। तो पूरी हम अच्छी श्रृंखला बनाएंगे और पंजाब को अच्छा नेतृत्व देंगे। रूपानी साहब, 2019 में आपने जो लोकसभा चुनाव लड़ा था उसमें अकाली दल आपके साथ था। आज 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल उसमें माइनस है, आप अकेले चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको कितनी मुश्किलें आ रही है या नॉर्मल स्मूथली आप इलेक्शन? देखिए, लोग खुश हैं कि आप अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा मोदी जी पर है जी। लोकल तो लोगों ने अकाली दल को टोटल
निगलेक्ट किया है। लास्ट चुनाव में क्या हुआ, खूब हमारे लोकप्रिय लीडर बादल जी भी हार गए थे जी। और अकाली के कारण ही लोग नाराज थे। जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, कांग्रेस वालों ने जिस तरीके से सरकार चलाई, काफी लोग नाराज थे और उन लोगों ने बदलाव का नारा लेकर आम आदमी पार्टी को बिठा दिया। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को कोई जानता नहीं थे जी। ऐसे लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को हराया। इसका मतलब ये कि जनता का रोष कितना था। ये टोटली नेगेटिव वोटिंग था और मैं मानता हूं कि ये नेगेटिव वोट, नेगेटिव थिंकिंग, नैरेटिव्स, वो हम साथ में लड़ते तो हमारे पर भी जोखिम रहता था। बड़े बादल साहब थे, उनकी अटल जी के साथ भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, उनकी मोदी साहब के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग रही है। तो आपको लगता है कि बड़े बादल साहब के जाने के बाद ये जो गठबंधन टूटा है वो ज़्यादा नुकसान हुआ हमें? नहीं, हमें नुकसान नहीं होगा, अकाली को नुकसान होगा। देखिए आप, गठबंधन न होने का सबसे ज्यादा नुकसान उनको होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में मोदी मुद्दा है। इस चुनाव में मोदी सेंटर पॉइंट है। हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, वो कहेंगे हम मोदी को हटाएंगे, यानी कि पूरे देश में मोदी मुद्दा बना है और मोदी के नाम पर लोग वोट देने वाले हैं। तो नुकसान अकाली को होने वाला है। अगर हमारे साथ होते तो उनको उनकी 2-4 सीट और आती थी, नहीं है तो नुकसान उनको है। चुनाव का मुद्दा कोई लोकल मुद्दा नहीं है कि जिनके कारण अकाली को लोग वोट दे। मुद्दा मोदी है, सेंट्रल मुद्दा है। दिल्ली प्रधानमंत्री कौन बने वो मुद्दा है। प्रधानमंत्री तो सुखबीर तो बनने वाले नहीं थे, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनने वाले, उसके आधार पर वोटिंग होने वाला है। तो उसको नुकसान है, हमें नुकसान नहीं है। आपने सुखबीर बादल की बात करी, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो ट्यूनिंग बीजेपी के बड़े नेताओं की बड़े बादल साहब के साथ थी, वो ट्यूनिंग सुखबीर बादल के साथ नहीं बन? नहीं, अभी आज भी सुखबीर बादल सर के साथ हमारा सबका ट्यूनिंग है और हम हमारे एनडीए के साथी थे इतने सालों तक। बादल, प्रकाश सिंह बादल, अटल जी, अडवाणी जी, अरुण जेटली जी, इवन मोदी जी, सबका संबंध है। आज भी हमारा भी संबंध है उनके साथ। लेकिन पॉलिटिकल तौर पर आज की जो स्थिति है उसमें हमने जो फैसला लिया है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो उससे हमें लाभ होने वाला है। रूपानी साहब, चुनावों के बाद कोई संभावना है कि अकाली दल के साथ दोबारा हमारा गठबंधन हो सकता? देखिए, मैं नहीं मानता हूं। अगर करना होता तो पहले हो जाता, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चर्चा हमारी क्यों हो रही है? क्यों भाई, पूरे देश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और यहां क्यों नहीं हो रहा है? उसकी चर्चा होने की आवश्यकता है। वो पूरे देश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, एक अकेले में पंजाब में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण बताइए, वो लोग क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये कि पूरा गठबंधन स्वार्थ के आधार पर है, अपनी अपनी मर्जी पर कर रहे हैं। अभी से ये स्थिति है तो आने वाले दिन में ये सब कैसे साथ में बैठेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जनता अपना वोट खराब न करे, वो महत्वपूर्ण बात है। आखिरी क्वेश्चन मेरा कि पंजाब में आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी ले जाएगी? 13 की 13 हम आगे हैं। मान साहब भी यही कह रहे हैं, 13 सीटें हम ले जा रहे हैं, जीरो वो तो बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैंने बताया ना, 2 मुद्दा, मोदी और राम मंदिर। और पंजाब की जनता को आप सर्वे कर लीजिए, सामान्य आदमी कहेगा कि भाई मैं तो मोदी को वोट डालने वाला हूं। तो इसके कारण मैं कह रहा हूं। रूपानी साहब, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय रूपानी जी से बात करी हमने। दावा कर रहे हैं कि 13 की 13 सीटों पर हम आगे रहेंगे। तो ये 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, 4 जून के जो रिजल्ट आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।